अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है हमारी टॉय शॉप के लिए। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि स्टॉक को किस ऐड किया जाता है, उसकी परचेजिंग कैसे की जाती है और उसको सेल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन मॉड्यूल्स का बेसिक इंट्रो करवा देता हूँ। सबसे पहले ये पीओएस है। ये पीओएस आपके जितने भी वॉकिंग कस्टमर्स हैं उनको डील करने के लिए ये पीओएस का मॉड्यूल यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद ये सेल्स का मॉड्यूल है। ये सेल्स का मॉड्यूल बेसिकली अगर आपने क्रेडिट के क्लाइंट्स मैनेज करने हैं तो उनका लेजर मेंटेन करने के लिए ये सेल्स का मॉड्यूल यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉक का मॉड्यूल है। यहाँ पे आपका वन टाइम जितना भी स्टॉक है वो डिफाइन होता है। ठीक है, ये परचेजिंग का मॉड्यूल है। यहाँ पे आपकी परचेजिंग जितनी भी आप परचेजिंग करते हैं, क्वांटिटी ऐड करते हैं स्टॉक की, वो सारी परचेज के मॉड्यूल में ऐड होती है। ठीक है, उसके बाद ये डायरी है। यहाँ पे आप किसी भी डेट के अगेंस्ट उसका रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये टेलीफोन है। यहाँ पे आप अपने सप्लायर्स का रिकॉर्ड वगैरह जो है ना, उनके नंबर्स वगैरह सेव कर सकते हैं। ये मेंटेनेंस है। ये सॉफ्टवेयर की सेटिंग वगैरह जितनी भी है इस मेंटेनेंस के मॉड्यूल में कंट्रोल होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले सिस्टम में स्टॉक डिफाइन होता है। तो सबसे पहले हम स्टॉक में आए, ऐड मॉडिफाई स्टॉक में आए। यहाँ से हमने न्यू पे क्लिक किया कि हम एक न्यू स्टॉक ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप उसके एक पार्ट नंबर असाइन करेंगे। जैसे मैंने 1002 कर दिया। ठीक है, उसके बाद आइटम डिटेल में आप उस आइटम का नाम लिखेंगे, वो क्या चीज़ है। मैंने कहा जी वो है डॉल। मैंने लिख दिया जी वो है डॉल। ठीक है, उसके बाद उससे रेलिवेंट कोई अदर डिटेल है वो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अगर आपने ग्रुपिंग करनी है तो आप स्टॉक ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इसकी रिटेल प्राइस डिफाइन करेंगे कि ये चीज़ हमने कितने की सेल करनी। मैंने कहा ये मैंने 500 की सेल करनी है और ये मुझे कॉस्ट करती है 400 रुपीज़ की। एंटर, और हम इसको कर देंगे सेव। तो इसी तरह वन बाय वन आपका जितना भी स्टॉक है वो सारा आप स्टॉक सिस्टम में डिफाइन करेंगे। जैसे आपने स्टॉक डिफाइन कर लिया, देखिए अब इसकी क्वांटिटी 0 है। ठीक है, स्टॉक डिफाइन करने के बाद हमारा स्टॉक में काम खत्म हो गया। अब हम आते हैं परचेज में, यानी हम उस जो स्टॉक ऐड किया उसकी क्वांटिटी ऐड करने की तरफ आते हैं। ठीक है, परचेज में सबसे पहला मॉड्यूल है परचेजिंग का। इस पे आए, यहाँ पे आप परचेज को दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने सप्लायर के थ्रू करनी है, अगर सप्लायर का लेजर मेंटेन करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर कैश पे परचेजिंग है तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये विंडो ओपन होगी सप्लायर की। मैंने न्यू सप्लायर डिफाइन किया। मैंने कहा जी अली हमारा एक सप्लायर है। उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, सिटी, जो जो डिटेल आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। ये हमारा एक अली सप्लायर कॉल हो गया। नेक्स्ट एंटर करेंगे। यहाँ पे आप वो पूछा है किस चीज़ की आप परचेजिंग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप F10 प्रेस, अगर आपको उसका कोड नहीं आया तो आप F10 प्रेस करते हैं स्टॉक सर्च के लिए बाय नेम। यहाँ पे आप जो भी आइटम होगी उसका नाम लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा। एरोप्लेन सेलेक्ट किया, कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा जी ये 40 पीस में परचेज कर रहा हूँ। 800 रुपये उसकी कॉस्ट थी, 1000 उसकी रिटेल थी। ठीक है, उसके बाद नीचे आगे उसी तरह अगर कोड याद है तो आप कोड लिख के भी उसको कॉल कर सकते हैं, नहीं तो F10 से बाय नेम सर्चिंग भी कर सकते हैं। मैंने कहा ये भी मैं 40 पीस परचेज कर रहा हूँ। टोटल बिल बन गया 48,000 का। उसके बाद आप इस पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। इस पेमेंट को यहाँ से सेव करेंगे। अब इस विंडो को बैकेंड से कर देंगे सेव। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया, मैं आपको स्टॉक में क्वांटिटीज़ रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो वो मुझे बता रहा है कि एरोप्लेन 40 ऑन हैंड पड़ी हुई हैं, डॉल ऑन हैंड 40 पड़ी हुई हैं। जैसे ही आप स्टॉक ऐड करते जाएंगे स्टॉक अपडेट होता जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने स्टॉक ऐड कर लिया परचेज के लिए, उसके बाद आ जाते हैं हम पॉइंट ऑफ सेल में कि वो चीज़ को सेल कैसे करना है। ये पॉइंट ऑफ सेल का मॉड्यूल है। यहाँ पे आप उस चीज़ को स्कैन करेंगे तो भी वो आइटम आ जाएगी। यहाँ पे कितनी दे रहे हैं, मैंने कहा मैं 5 दे रहा हूँ। आगे उसके आगे कोई डिस्काउंट देना आप डिस्काउंट दे सकते हैं। एंटर करेंगे, यहाँ पे दोबारा स्कैन या F10 से कॉल करेंगे। अगर F10 प्रेस करेंगे तो भी सर्च विंडो आ जाएगी। 1002 का मैंने किया, ये कितनी दे रहे हैं, मैंने कहा जी ये भी मैं 5 दे रहा हूँ। एंटर किया, और कोई चीज़ है तो वो आ जाएगी, नहीं तो एंटर किया, कर्सर कैश पेड पे आ गया। नेक्स्ट एंटर किया, यहाँ पे कस्टमर ने मुझे दिया 10,000 रुपया। एंटर, अब नेक्स्ट एंटर करेंगे। ये ट्रांजैक्शन हमारे सिस्टम में सेव हो जाएगी और उसका प्रिंट आउट आ जाएगा। जैसे मैंने सेल की, अब मैं आपको स्टॉक में क्वांटिटीज़ रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो वो मुझे बता रहा है कि आपके पास एरोप्लेन ऑन हैंड 35 पड़े हुए हैं और डोल ऑन हैंड 35 पड़े हुए हैं।
तो इसी तरह आपकी क्वांटिटी को जो है ना ये मैनेज करता जाएगा। अब मैं आपको कुछ सेल्स रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ। पीओएस में आए, आप समर इनकम रिपोर्ट देख सकते हैं, किस डेट से किस डेट की देखनी है, स्क्रीन करेंगे वो बता देगा कि कैश सेल हुई 7500 की। पेमेंट मेथड जो भी होगा वो यहाँ पे आपको बता देगा कार्ड कितनी हुई है, तो टोटल सेल हमारी 7500 की। इसी तरह अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो डेली सेल रिपोर्ट को डिटेल में भी आप देख सकते हैं, किस डेट से किस डेट की देखनी है, स्क्रीन करेंगे वो आपको बता देगा कि आज के दिन इस यूज़र ने इस टाइम पे सेल किया, टोटल हमारी सेल इतनी अमाउंट की है। अगर आपने प्रॉफिट वाइज रिपोर्ट देखनी है तो आप स्टाफ सेल रिपोर्ट को डिटेल्ड में देख सकते हैं, समरी में देख सकते हैं, डेट का फिल्टर देंगे, स्क्रीन करेंगे वो आपको बता देगा कि ये सेल थी हमारी, इसके अगेंस्ट हमारा इतना प्रॉफिट है। 7500 रुपये की सेल थी, 6000 हमारी कॉस्ट थी और 1500 रुपये प्रॉफिट है। इसी तरह आपको कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट सेल से रेलिवेंट मिल जाएंगी, स्टॉक से रेलिवेंट, ये सारी स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, हर तरह की आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। परचेजिंग में आप परचेज लिस्ट रिपोर्ट देख सकते हैं, मैंने किस डेट को किस सप्लायर से क्या क्या परचेज किया, डिटेल में देख सकते हैं। स्क्रीन करेंगे आपको बताएगा कि इस डेट को इस सप्लायर से हमने ये चीज़ें खरीदी, वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री भी मेंटेन करेगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने स्टॉक की लेबल प्रिंटिंग करनी है तो उसका तरीका कर क्या है। मैं स्टॉक में आया, ऐड मॉडिफाई स्टॉक में आया, यहाँ पे मैं कहता हूँ मैंने इस एरोप्लेन की लेबल प्रिंटिंग करनी है ताकि मैं वो स्टिकर जो है लेबल चीज़ों पे लगा सकूँ और उसको स्कैनिंग के थ्रू ऑपरेट कर सकूँ। तो उसके लिए एरोप्लेन पे मैंने क्लिक किया, मैंने लेबल्स पे क्लिक किया, ओके किया। यहाँ पे आप उसकी क्वांटिटी लिखेंगे, कितनी आपने स्टिकर उसके प्रिंट करने हैं। मैंने कहा 2 करने हैं, मैं इसको स्क्रीन करूँगा। ये कुछ ऐसा जो है ना उसका आपको इंटरफेस आएगा, ये कस्टमाइज हो जाएगा। इसके ऊपर जो जो आप इन्फॉर्मेशन कहेंगे वो आ जाएगी। टॉयलैंड आ गया, एरोप्लेन, आइटम का नाम आ गया, आइटम का कोड और उसकी प्राइस आ गई। ठीक है, इसको आप प्रिंट की कमांड दे के तो उन चीज़ों पे लगा सकते हैं और उसके बाद आप इसको पॉइंट ऑफ सेल पे यहाँ पे स्कैनिंग के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। स्कैन करेंगे तो चीज़ की सारी डिटेल्स को वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक वीडियो है टॉय शॉप के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम।